Thank you very much. Thank you for your good wishes. And how do you feel? कल तक एक मामूली टीवी रिपोर्टर और आज सीएम। कल बात करें, आज काम कर लेते। आज सेंचुरी मारेगा। बंसल साहब, सर, इमीडिएटली IAS, IPS और स्टेट के सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाइए। यस सर। राइट नाउ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर, ये 84 के बैच के IAS ऑफिसर। सॉरी, जान पहचान के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट, वी आर गोइंग टू डॉग्स। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी गिनती पिछड़े हुए देशों में की जाती है। कारण 3। पहले वो लोग जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, दूसरे वो लोग जो ईमानदारी से काम करने वाले को रोकते हैं, और तीसरे वो लोग जो अपनी पोजीशन, अपनी अधिकार का गलत फायदा उठाते हैं। हर गैर कानूनी काम करने वाला कानून से बचने के लिए या तो चमचागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, रिश्वत देता है, या फिर अपनी नाजायज कमाई का थोड़ा सा हिस्सा देकर खुलेआम घूमता है। एक चपरासी से लेकर ऊपर तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दैट्स द ट्रुथ। इन सारे अफसरों के खिलाफ हजारों कंप्लेंट्स दर्ज की जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बस फाइलें बनाकर कोने में दबा दी जाती। वो सारी फाइलें जमीन खोद कर निकालिए या दीवार तोड़कर, फोन कीजिए, STD कीजिए, टैक्सी में जाइए, हेलीकॉप्टर में जाइए, आई डोंट माइंड, लेकिन 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में वो सारी फाइलें मुझे मेरे हाथ में चाहिए, विद इन एन आवर। अगर किसी को पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ और वो टाइम पर नहीं पहुंचा, तो उसके नाम की फाइल मैं खोल दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, इन सारी फाइल्स का हम करेंगे क्या? सबको सस्पेंड करेंगे। वाह, पहली बॉल में 6 सर। हेलो सीएम, जनता की शिकायतों का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। टेलीफोन संपर्क 642-3333, 642-4444। हॅलो, बोलिए। हा, मला एक दिवसाच्या मुख्यमंत्री साहेबांशी बोलायचंय। हाँ कहिए। मैं कमलाबाई बोल रही हूँ कोल्हापुर के सरकारी हॉस्पिटल से साहब। मेरे बच्चे को देखो फ्लू हो गया है, इसके लिए उसको यहाँ भर्ती किया है साहब। जिस डॉक्टर को उसका इलाज करने का है, उनको 10 बजे आना चाहिए, पर अभी तक आए नहीं साहब। मेरे बच्चे का बदन देखो भट्टी की तरह पूरा जल रहा है साहब। आप कुछ कीजिए ना साहब। पास में अगर कोई अस्पताल का आदमी हो तो उसे फोन दीजिए। हेलो, मी वार्ड बॉय विठ्ठल बोलतोय। विठ्ठल, डॉक्टर साहब कितने बजे आएंगे? हाँ, बस अभी आते होंगे। हमेशा ऐसे ही लेट आते हैं। वो क्या है ना साहब, उनका अपना क्लिनिक भी है, वहाँ का सब काम निपटा कर अब भी आ जाएंगे साहब। डॉक्टर का नाम क्या? IK गांधी। विठल, सर, अभी तुम्हारे अस्पताल में एक फैक्स आएगा, उसे ले जाकर अपने डॉक्टर साहब को दे दो। कहना उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और आज के बाद वो अस्पताल ना आए, अपना क्लिनिक ही संभाले। लेकिन आप कौन है सर? CM। सर, किसी दूसरे डॉक्टर को बोलिए उस बच्चे को फौरन अटेंड करें। नमस्कार। आप लोगों से मेरी विनती है कि मैं बस 1 दिन के लिए CM बना हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों का कुछ भला करूं, तो सबसे पहले आप लोगों को बदलना होगा। आज आप जो कुछ भी खरीदें, चाहे वो माचिस हो या मोटर कार, सुई हो या सोना चांदी, हेयरपिन हो या एरोप्लेन, सेल्स टैक्स भर के खरीदेगा। अगर कोई बिल देने से इनकार करे तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए। जो दुकानदार बिल नहीं देगा और जिसने आज तक का बाकी का सेल्स टैक्स नहीं भरा होगा, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर हम कायदे से सेल्स टैक्स भरते तो कितना भरना पड़ता? 40 लाख सेठ जी। और अभी हम कितना भरते? 4 लाख। तभी तो मांग रहा है पूरे का पूरा आज ही भर दो, वरना कहीं लाइसेंस ना छीन ले। बलराज चौहान की सरकार के भ्रष्टाचार का 1 दिन के CM शिवाजी राव ने जो पर्दाफाश किया, उसकी वजह से उनकी सहयोगी पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और चौहान सरकार का पतन हो गया है। राज्य में फिर से चुनाव की घोषणा की गई है। को भी चुना ना तो ये हमारी आखिरी लंगोटी तक निकाल कर बेच डालेंगे। इनमें से कोई नहीं चाहिए, कोई नया आना चाहिए। हमसे अगर पूछो तो वो जो 1 दिन का मुख्यमंत्री था ना, उसी को परमानेंट बना। लोग बोल रहे हैं कि शिवाजी राव की सरकार को गिराने के लिए वो 4 बम आपने लगवाए थे। खुद बम लगवाता है और खुद ही जाके निकालता है और इल्जाम हम पर लगाता है। इतने सारे बम में से एक भी फटा क्या? क्योंकि फटने से पहले ऐन वक्त पर वो खुद ही जाकर सब हटा देता था। दरअसल हम तीनों पार्टियों के एक होने से वो आधा हो गया है, इसलिए कोई नए टाइप के पॉलिटिक्स करके वो हमारी जड़ें काटना चाहता है। लेकिन उनके घर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो
लेकिन वो तो नहीं मरा ना। लोगों की हमदर्दी जीतने के लिए उसने अपने माँ बाप की भी बलि चढ़ा दी। ऐसा आदमी है वो। आपका क्या जवाब है सर? इंक्वायरी होगी। क्या आपने खुद अपने माँ बाप? नो कमेंट्स प्लीज। हमें यहाँ क्यों बुला लिया? देखो, मैं अपनी मर्जी से सीएम नहीं बनाऊं, ना ही तुमसे लड़ झगड़ कर तुम्हारी कुर्सी छीनी है। लाखों लोग चलकर मेरे घर पर आए, मुझे चुनाव में खड़ा किया, मुझे जिताया, ये सोचकर कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूंगा। आज जब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, तुम मेरे बीच में आ रहे हो। मैं कहां बीच में आ रहा हूं? मुझे तो तुमने घर पे बिठा रखा है। हाँ हाँ, तुम लोग जो रूलिंग पार्टी को गिराने के लिए जितना दिमाग, जितने पैसे, जितने लोग खर्च करते हो, उसका 1% भी लोगों की भलाई के लिए खर्च किया होता तो आज तुम यहां बैठे होते और मैं घर में खुश होता। जब देखो हड़ताल, दंगा फसाद, बम ब्लास्ट, मैं अपना काम करूं या बम ढूंढता फिरूं? अरे यार, तुम तो शुरू से ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ किया है तो पुलिस तुम्हारी है, कानून तुम्हारा है। केस फाइल करो, तहकीकात करो, इंक्वायरी कमीशन बैठाओ। अगर साबित हो जाए तो मुझे फांसी पर लटका दो। मैंने तुम्हें रोका है क्या? तुम जैसे घटिया नेता कानून से कबड्डी खेलकर कैसे बच जाते मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आज तुम मुझसे बच नहीं सकते। इतनी जल्दी हार मान गए? कौन जीता और कौन हारा ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। बेटा, 30 साल का तजुर्बा है हमारा राजनीति का। अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी हैं। अभी तुम्हारे पास आया हूं तो दुनिया भर को मालूम है कि मैं यहां इस कमरे में तुम्हारे साथ अकेला बैठा हूं। मुझे मारकर तुम भी बच नहीं सकोगे। तुम्हारा तजुर्बा अगर 30 साल का है तो पिछले 1 साल से तुमसे लड़ते लड़ते मेरा तजुर्बा 31 साल का हो गया है। मैं अब गोली चलाऊंगा।